राजस्थान की सियासत में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब होगा इसका वक्त तय हो चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। इस दिन अयोध्या में भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन के लिए खास व्यवस्था की गई है। काशी और अयोध्या के पंडित भूमि पूजन करवाएंगे। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। इस भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। श्री राम की नगरी कहे जाने वाले अयोध्या में एक बार फिर तैयारियां जोरों पर हैं और हो भी क्यों ना, जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होने वाला है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने की कवायद तेज हो गई है। राम राम जय राजा राम। देश की सबसे बड़ी अदालत के सुप्रीम फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर बनाने की पहली प्रक्रिया यानी भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके लिए बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है और अब खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम अयोध्या पहुंचेंगे। 5 अगस्त को ही अयोध्या में भूमि पूजन किया जा सकता है। काशी और अयोध्या के पंडित भूमि पूजन करवाएंगे। हालांकि पीएम के कार्यक्रम के आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 40 किलोग्राम वजन की चांदी की श्री राम शिला को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए समर्पित करेंगे। जानकारी मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। इस भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में जोरदार तंज कसा है। पवार ने कहा, देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। क्या कहा? कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनने के बाद शायद कोरोना चला जाएगा, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया होगा। मैं नहीं जानता। हमें कोरोना का संकट बड़ा लगता है और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसमें छोटे बड़े उद्योगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमें चिंता है। राज्य और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। शरद पवार के बयान पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना महामारी पर महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए पवार ऐसी भाषा बोल रहे हैं। शरद पवार जी इसे सियासत का विषय न बनाए। महाराष्ट्र में लगातार इन 3 दलों के मनमुटाव और झगड़े के कारण कोरोना के साथ निपटने में इनको आई हुई विफलता छुपाने के लिए इस प्रकार के विषय को सामने न ले आए। ये घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम जी का मंदिर ये राजनीति का बिंदु नहीं हो सकता है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक इस देश की श्रद्धा का विषय। पवार के बयान पर पलटवार कर बीजेपी ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है और ये बता दिया है कि राम मंदिर के बारे में वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि तैयारियां अयोध्या में जारी है और सबको भूमि पूजन का इंतजार है। कार्यक्रम को आखिरी रूप देने के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को एक अहम बैठक हुई थी। इसी बैठक में अगस्त के पहले हफ्ते में भूमि पूजन करने का फैसला किया गया था। अगर प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं तो ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी रामलला के दर तक जाएंगे। 2014 में फैजाबाद में चुनावी रैली करने गए, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं गए। मोदी ने मंच पर ही भगवान राम का आशीर्वाद लिया था। 2019 में भी पीएम मोदी अयोध्या गए थे, लेकिन रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाए थे। आपको बता दें
कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में 3 साल लगेंगे। L&T कंपनी और आर्किटेक्ट चंद्रकांत मिलकर बनाएंगे। भव्य राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी करेगी। नक्शा और पत्थरों का काम आर्किटेक्ट चंद्रकांत करेंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावित राम मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया है। राम मंदिर में अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। अब एक तरफ शिलान्यास की तारीख नजदीक आ रही है तो दूसरी तरफ राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। अभी 15 दिन का वक्त है। राजनीति की सरयू से बहुत पानी बहना बाकी है। अयोध्या से रुचि कुमार के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।